प्रकार से समझ सकता है कि मान के चलो तुमको घर में के लिए जो है कि चावल बनाना है, ठीक है, चावल बनाना है, ठीक है। चावल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, कच्चा चावल लेते हैं, ठीक है, और कच्चा चावल लेते हैं, पानी लेते हैं, ठीक है, वो सब लेते हैं, कुछ बर्तन की आवश्यकता पड़ता है। जब कच्चा चावल लेते हैं तो देखा है उसको बारीकी से पहले देखता है कि उसमें क्या क्या है, ठीक है। चावल में देखा है कहीं तो कंकर नहीं है, ठीक है, कहीं थोड़ा सा कीड़ा तो नहीं पड़ गया, ठीक है, यानी तरह तरह के विधि से यानी उसका क्या करते हैं, चुनना छानना, ये सब विधि जो है कि उसमें करते हैं, ठीक है। बाद में जब चावल सही होता है तो बाद में उसको धोता है, ठीक है, बाद में धोने के बाद उसको चावल का रूप दिया जाता है, ठीक है, बाद में बनाता है। उसी प्रकार से इसमें करते हैं। धातु कर्म में क्या करता है, धातु कर्म बताता है ये जो है कि आयत से शुद्ध है या फिर अशुद्ध है, ठीक है। यदि अशुद्ध रहता है तो उसको शुद्ध बनाते हैं, और जब शुद्ध बन जाता है तो बाद में उससे तरह तरह का निर्माण करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन में दिया है तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन युक्त क्यों किया जाता है, ठीक है। कोई भी तेल वाला सामान में, ठीक है, यानी जो खाया पिया जाता है, ठीक है, जैसे हो गया पकौड़ी, कचौड़ी, ठीक है, ये सब जो समोसा भी है, समोसा लिट्टी जो भी रहता है, ठीक है। अब उसमें जो है कि उसमें कुछ नाइट्रोजन का कण जो है कि मिलाया जाता है, ठीक है, क्यों मिलाया जाता है उसकी बात जानना है, ठीक है। अब देखो कोई भी चीज जो रहता है जो तेल से छापते हैं, ठीक है, या फिर तेल से जो बनाते हैं, ठीक है, तेल में छाप के वो सामान जो है कि कुछ समय तक यानी लंबा समय लेने के कारण जो है कि वो सामान बाद में खराब हो जाता है, ठीक है। खराब होने के कारण जो है कि उसमें क्या मिलाया जाता है, नाइट्रोजन मिलाया जाता है, ठीक है। मान के चलो कोई एक दुकानदार है, ठीक है, और दुकानदार जो है कि सोच रहा है कि हम जो है कि किसी चीज को बनाएंगे, ठीक है, और वो जो है कि कम से कम एक दिन नहीं बिका ना तो कम से कम 2 या 3 दिन तो आराम से रहना चाहिए, ठीक है। इसीलिए उसमें जो है कि नाइट्रोजन वाला सामान मिला दिया जाता है। ऐसे यदि उसमें नाइट्रोजन नहीं मिलाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन कोई भी तेल का सामान बना रहा है, ठीक है, तेल से छाप के, तो उसमें यदि नाइट्रोजन नहीं मिला रहा है तो वो जो है कि कुछ समय के बाद महकना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। हवा में जो है कि वो खराब होगा, यानी हवा जो होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो है कि वो खराब हो जाएगा। खराब होगा तो उसमें से बदबू आएगा, गंध आएगा, ठीक है। गंध आने के बाद जो है कि कोई भी ग्राहक जो रहता है, ठीक है, वो नहीं खरीदना पसंद करेगा, इसीलिए जो है कि उसमें नाइट्रोजन मिला करके बेचा जाता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ, ठीक है, क्यों नहीं रखने चाहिए, ठीक है। पीतल और तांबे के बर्तन में खट्टा वाला चीज क्यों नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है दही एवं खट्टे पदार्थ, ठीक है, इतना तो पता है कि दही स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, और ये जो है कि अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है, यानी इसमें भी अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अब जब दही में अम्ल पाया जाता है, ठीक है, अब उसको पीतल या तांबा का बर्तन में नहीं रखा जाता है, ठीक है, नहीं रखा जाता है क्योंकि इसमें तो पहले से अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और जब पीतल या तांबे का बर्तन में कोई गलती से भी रख दिया, ठीक है, खट्टा पदार्थ जो है कि गलती से भी रख दिया तो उसमें जो है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का जो है कि निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है तो वो पदार्थ जो है कि विषैला बन जाता है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो पीतल के बर्तन में जो है कि दही डाल दी, ठीक, अब दही जो है, ठीक है, जब उसमें से यानी कुछ नाइट्रोजन और बाद में जो है कि अम्ल और यौगिक सबसे अभिक्रिया करेगा पीतल के बर्तन में, ठीक है, तो अभिक्रिया करेगा तो वो जो है कि विषैला बन जाएगा, ठीक है, विषैला बनेगा तो वो जो है कि जार के समान हो जाएगा, जार के समान हो जाएगा, और जार ऐसे कोई खाता है तो वो क्या पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, ठीक है। हो सकता है कि कोई जो है कि मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ठीक है, कोई टपक जाए, मर जाए, ठीक है, इसलिए जो है कि उसमें कॉपर का या तांबे और पीतल का बर्तन में जो है कि खट्टा चीज नहीं रखा जाता। उसमें किसका निर्माण होता है, कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड जो रहता है विषैला रहता है, और विषैला बनेगा तो कोई भी चीज रखेगा तो वो भी साथ में विषैला बन जाएगा, और उसको खाएगा तो कोई भी बीमार पड़ जाएगा, टपक सकता है, ठीक है, ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, ठीक है। अम्ल का जलीय विलयन, ठीक है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालक क्यों होता है, ठीक है। अम्ल में आप देखो जल में तुम कोई चीज मिलाया, ठीक है, कोई चीज मिलाया, ठीक है, जैसे मान कहता है कि उसमें जो है कि जल में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऐसे जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन का 2 अणु रहता है और हाइड्रोजन रहता है, हाइड्रोजन रहता है और ऑक्सीजन रहता है। अब ये दोनों रहता है, और इसमें जो है कि हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन, ठीक है, जब इस पदार्थ में जो है कि किसी दूसरा पदार्थ को शामिल करके उसका विलयन बनाते हैं, ठीक है, यानी मिला करके एक क्या बना है, मिश्रण, और उस मिश्रण में जो है कि विद्युत को प्रेरित करेंगे या फिर उसमें जो है कि विद्युत को शामिल करेंगे, ठीक है। अब विद्युत को शामिल करेगा, ठीक है, तो वो जो है कि कुछ ज्यादा दूर तक जो है कि बहाव अपना करेगा, ठीक है, विस्तार जो है कि कुछ ज्यादा करेगा। जब इसमें जो है कि कुछ विलयन को मिलाया, ठीक है, विलयन किसमें मिलाया, हाइड्रोजन में, ठीक है, हाइड्रोजन में मिलाता है तो उसमें जो है कि ये विद्युत का
चालन कहलाने लगता है, ठीक है, विद्युत का चालन कहलाने लगता है। अब इसमें से यदि किसी विद्युत को पहुंचाएगा तो ये भी क्या होगा, विद्युत का चालन होगा और इसमें तेजी से विद्युत प्रभावित होगा, ठीक है। यदि कोई गलती से भी, मान के चलो कि कोई ऐसे भी रहता है तो जल भी रहता है, ठीक है, कहीं पे जल गिरा रहता है, कोई आगा आ गया, ठीक है, और उसमें जो है कि किसी कारणवश से जो है कि तार जो है कि या फिर बिजली का खंभा सब गिर जाता है, पानी में गिर जाता है। जब वो देखेगा कि उसमें लाइन देता है, ठीक है, करंट आ जाता है विद्युत, तो उसमें जो है कि वो पानी में जब टच करता है तो वो पानी क्या होता है, पूरा क्षेत्र तक करंट में ही रहता है, ठीक है। जहां तक पानी रहता है वहां तक जो है कि उसमें करंट ही दौड़ता है और करंट जो है कि उसको कोई भी टच करेगा तो उसको हानि ही पहुंचाएगा, ठीक है। इसीलिए जो है कि अम्ल का जलीय विलयन, ठीक है, कोई भी अम्ल मिलाएगा जल में तो वो जो है कि विद्युत का चालन करता है, ठीक है, तेजी से चालन करेगा, ठीक। यहाँ तक ये दिक्कत है। धातु कर्म क्या है, ठीक है, और इसके विभिन्न चरणों को लिखिए, ठीक है। धातु कर्म क्या है और इसका विभिन्न चरण कार्य लिखिए, ठीक है। धातु कर्म में इतना समझ सकता है कि कोई भी धातु को, ठीक है, अशुद्ध से शुद्ध प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं, ठीक है। अशुद्ध से शुद्ध प्राप्त करने की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, धातु कर्म, ठीक है। अब इसमें से देखो, मान के चलो तुमको जो है कि कुछ अयस्क बनाना है, ठीक है, कुछ अयस्क या खनिज का निर्माण करना है, ठीक है। तो उसमें से पहले क्या करेगा कि अभिक्रिया देखेगा कि अभिक्रिया करने में पहले क्या क्या सब लग रहा है, ठीक है। और लगने के बाद उसमें से बाद में पता चलेगा कि जितना अभिक्रिया किया, ठीक है, और उसमें जितना जितना चीज शामिल किया, ठीक है, वो सभी जो है कि इसका जो है कि विभिन्न चरण बन जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार से इसमें धातु बनाने में, ठीक है, मान के चलो कि तुम अयस्क बना रहे हैं, ठीक है, अयस्क से कोई चीज बनाने के लिए, ठीक है, तो शुद्ध अयस्क प्राप्त करना चाहेगा तो अयस्क में क्या करेगा, अयस्क में सबसे पहले तुम उसमें से उसका संघनन करेगा, ठीक है। संघनन करके पहले देखेगा कि अयस्क सही आया कि नहीं आया, ठीक है। यदि सही अयस्क आएगा, ठीक है, तो सही अयस्क को जो है कि फिर से निष्कर्षण करेगा, ठीक है, अयस्क का फिर से निष्कर्षण करेगा और निष्कर्षण करने के बाद में फिर से उसको जो है कि यानी थोड़ा भी अशुद्धि उसमें रहता है तो उसको अशुद्धि को दूर करते हैं, ठीक है। थोड़ा भी अशुद्धि रहता है तो उसको क्या करते हैं, दूर करते हैं, ठीक है। उस अशुद्धि को जो है कि दूर करने के बाद जो है कि बाद में जो शुद्ध अयस्क मिलता है उसी शुद्ध अयस्क से क्या करते हैं कि बाद में तरह तरह का सामान सब का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसको कुछ इस प्रकार से समझ सकता है कि मान के चलो तुमको घर में के लिए जो है कि चावल बनाना है, ठीक है, चावल बनाना है, ठीक है। चावल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, कच्चा चावल लेते हैं, ठीक है, और कच्चा चावल लेते हैं, पानी लेते हैं, ठीक है, वो सब लेते हैं, कुछ बर्तन की आवश्यकता पड़ता है। जब कच्चा चावल लेते हैं तो देखता है उसको बारीकी से पहले देखता है कि उसमें क्या क्या है, ठीक है। चावल में देखा है कहीं तो कंकर नहीं है, ठीक है, कहीं थोड़ा सा कीड़ा तो नहीं पड़ गया, ठीक है, यानी तरह तरह के विधि से यानी उसका क्या करते हैं, चुनना छानना ये सब विधि जो है कि उसमें करते हैं, ठीक है। बाद में जब चावल सही होता है तो बाद में उसको धोता है, ठीक है, बाद में धोने के बाद उसको चावल का रूप दिया जाता है, ठीक है, बाद में बनाता है। उसी प्रकार से इसमें करते हैं। धातु कर्म में क्या करता है, धातु कर्म बताता है ये जो है कि अयस्क शुद्ध है या फिर अशुद्ध है, ठीक है। यदि अशुद्ध रहता है तो उसको शुद्ध बनाते हैं और जब शुद्ध बन जाता है तो बाद में उससे तरह तरह का निर्माण करते हैं, ठीक है।